हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लासेस में स्वागत है। आज की एक नई न्यूज़ आई है, अपडेटेड न्यूज़ है। अपडेटेड न्यूज़ ये है कि ईरान के ये जो प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट है ईरान के। ये किसके प्रेसिडेंट है? ईरान के। इनकी डेथ हो गई है। डेथ कैसे हो गई वो अभी बातें करते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई। ये एक्चुअली अजरबैजान गए थे। कोई पुल था जो ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर पे था, उसको उसके लिए गए थे, उसका इनॉग्रेशन के लिए। और आते वक्त इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यही न्यूज आ रही है कि क्रैश हुआ है। अभी कारण नहीं पता है कि क्यों क्रैश हुआ है, पर न्यूज आ रही है कि इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश कल हुआ था। पूरी रात पूरी रात लग गई ढूंढने में। अब जाके न्यूज आई है कि इनकी डेथ हो गई है, ये नहीं बच पाए हैं। अब देखो, ये रहा अजरबैजान। यहाँ पे देखो, ये रहा ईरान। ईरान है ये वाला। ईरान की कैपिटल तेहरान। और यहाँ पे अजरबैजान, अजरबैजान है। अजरबैजान के बॉर्डर और ईरान के बॉर्डर पे गए थे ये। ठीक है, बॉर्डर पे गए थे, कोई डैम था उसके लिए। और इनके साथ में फॉरेन मिनिस्टर भी थे। ध्यान रखो, अब प्रेसिडेंट तो थे ही थे, साथ में फॉरेन मिनिस्टर भी थे। दोनों की डेथ हो गई है। दोनों एक हेलीकॉप्टर में थे। 3 हेलीकॉप्टर थे इनके साथ में। 2 हेलीकॉप्टर तो आ गए थे, एक हेलीकॉप्टर में टेक्निकल कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया। अगर हम बात करें तो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यहाँ पे हेलीकॉप्टर कुछ क्रैश हो गया। वहां पे बहुत सारे पहाड़ थे। पहाड़ मतलब जंगल जैसा था। पहाड़ थे, पहाड़ में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगल के जैसा था। और वहां पे एक्चुअली में पता भी नहीं लग रहा था कि किस तरीके से कहाँ पे है ये। पर वो पूरी रात ढूंढने के माध्यम से इनका पता लग पाया कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और कोई भी हेलीकॉप्टर में बचा नहीं है। अब देखो, इसके पीछे लोगों ने क्या किया, ट्विटर पे ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया इसराइल को, अमेरिका को। अब ध्यान क्यों दो, क्योंकि इसराइल और अमेरिका का इसमें क्या लेना देना है। अगर ईरान का अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, तो उसमें इसराइल क्यों सामने आ रहा है या अमेरिका क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि थोड़े दिन पहले ईरान ने हमला कर दिया था इसराइल पे। आप सभी को याद होगा, इसराइल पे हमला किया था ईरान ने। और उसके बाद में इसराइल ने बोला था कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो लोग अभी ये सोच रहे हैं, क्या यही बदला है? क्या ये रिवेंज है? क्या ये हेलीकॉप्टर जानबूझ के खराब कर दिया गया था? क्या इस हेलीकॉप्टर में जानबूझ के टेक्निकी प्रॉब्लम आई है? अब दूसरी चीज क्या है कि ये जो हेलीकॉप्टर है, ये अमेरिका का हेलीकॉप्टर है। ये अमेरिका का हेलीकॉप्टर था जो यहाँ पे क्रैश हो गया है। वो अमेरिका का हेलीकॉप्टर था। तो यहां से ये चीज भी निकल के आई है कि हेलीकॉप्टर अमेरिका का था। इनकी डेथ हो गई है। अमेरिका का हेलीकॉप्टर था और वो क्रैश कर गया। टेक्निकल प्रॉब्लम। टेक्निकल प्रॉब्लम समझ नहीं आती कि बीच में ये टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे आ जाती है। जब 3 हेलीकॉप्टर थे तो एक ही हेलीकॉप्टर में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, बाकी 2 आ गई। क्या बाकी दोनों हेलीकॉप्टर ने ये नहीं देखा कि तीसरा हेलीकॉप्टर हमारे साथ आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे ये पता चल सके कि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, वो सोल्व कैसे होगी? और ये अमेरिका के हेलीकॉप्टर में ही टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। अब देखो, ये है इजराइल के प्रधानमंत्री हैं ये। इजराइल के प्रधानमंत्री का इसमें हाथ हो सकता है, ऐसी उम्मीदें हैं। अब ये जरूरी नहीं है, ना ही अभी तक ऐसी कोई पुष्टि हुई है कि इसमें इजराइल का हाथ है या नहीं है। इजराइल खुद से तो बोलेगा भी नहीं हाथ है। पर मोसाद जो इजराइल की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी, उस पे शक जा रहा है कि कहीं उसने तो नहीं करवाया। हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। इसकी कोई पुष्टि अभी हुई नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है। अब साथ साथ में अमेरिका का भी हाथ इसमें लोगों को नजर आ रहा है कि हो सकता है अमेरिका ने ऐसा करवाया हो सकता है अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने ऐसा करवाया हो। ये भी एक पॉसिबिलिटी ईरान के लिए बनती है। तो अभी इसराइल का तो चलो मान लिया, उन पे हमला करवाया था। तो अमेरिका इसमें क्यों इंक्लूड हुआ? अमेरिका का इसमें क्या लेना देना था? एक्चुअली ईरान को मना किया था अमेरिका ने कि आप इसराइल पे हमला मत करना, और उन्होंने किया। और उन्होंने अमेरिका को भी डायरेक्ट रिप्लाई किया कि जो आपसे होता है वो आप कर लीजिए। तो अमेरिका को भी ईरान ने डायरेक्ट
डायरेक्ट मुंह तोड़ जवाब दिया था कि जो आपसे होता है वो कर लीजिए। अब अमेरिका का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो इसीलिए यहाँ से इसकी लिंकेज अमेरिका से भी हो रही है। तो चलो देखते हैं, अभी अभी कोई मामला सामने आया नहीं है कि जिससे पता चल जाए, पर इस टाइप के जंगल थे वहां पे जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अब देखो, अभी कुछ मामला सामने आया नहीं है इनका कि किस तरीके से डेथ हुई है। इनकी हेल्प रशिया भी कर रहा है, हेल्प इनकी रशिया भी कर रहा है, रशिया भी कोशिश करेगा कि पता लग जाए कि किस तरीके से इनकी डेथ हुई है, किस तरीके से इनकी डेथ हुई है। अगर इसमें अमेरिका या फिर इजराइल का हाथ मिलता है आगे आने वाले टाइम में, अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़े युद्ध की तरफ जा सकती है चीजें। क्योंकि इस तरीके से किसी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को मरवाना, दिस इज अन ये हो ही नहीं सकता, अनकंडीशनल है ये, किसी भी कंडीशन पे ये नहीं हो सकता। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ प्रूव हुआ नहीं है, हो सकता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सच में जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई हो, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया हो ये भी सकता है कि इसराइल और अमेरिका में से किसी ने ऐसा किया हो। ज्यादातर पॉसिबिलिटी तो निकल के आती ही हैं इस चीज में जब कोई देश का कोई मेन हेड की डेथ होती है। अब इसके साथ साथ इनका फॉरेन मिनिस्टर भी था इनके साथ में, फॉरेन मिनिस्टर की भी डेथ हो गई है, फॉरेन मिनिस्टर की भी डेथ हो गई है। आपने इनके फॉरेन मिनिस्टर की फोटो भी देखी होगी जयशंकर जी के साथ में। ठीक है, जयशंकर जी इनसे मिल के आए थे, फिर इन्होंने इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था, आपको थोड़े दिन पहले की बातें याद होंगी। फिर पाकिस्तान ने वापस से हमला किया था, उसके बाद इनकी आपस में सुलह हुई थी। तो अब ये जो बात सामने आ रही है ये बहुत ही शॉक्ड न्यूज है, बहुत ही शॉकिंग न्यूज है ये, कि इनकी डेथ हो गई है। इनकी डेथ होना एक्चुअली में ये ना सिर्फ ईरान ईरान पे नहीं, ये पूरी दुनिया पे प्रभाव डालेगा। क्योंकि अगर यहाँ से इसराइल या फिर अमेरिका का कुछ कनेक्शन निकल गया, कुछ कनेक्शन अगर निकल गया, तो ये बहुत बड़े युद्ध की तरफ अग्रसर हो जाएगी दुनिया। क्योंकि यहाँ से ईरान फिर बदला लेगा तो वो युद्ध डिक्लेयर कर सकता है ईरान और अमेरिका पे। और अमेरिका और ईरान अगर रिप्लाई में वॉर स्टार्ट हो गई तो फिर ये बहुत लंबी वॉर जाएगी। आई थिंक दिस इज ये रशिया से भी लंबी वॉर बन सकती है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि क्या होने वाला है। अभी मेन न्यूज यही है कि इनकी डेथ हो चुकी है, कंफर्म हो चुका है कि इनकी डेथ हो चुकी है। अब कल अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, रात को ढूंढा है उन्होंने, पूरी रात ढूंढा है, मिल नहीं रहा था, फिर भी उन्होंने ढूंढा है। ठीक है, टर्की मिसाइल मतलब वो जो ड्रोन है ना उन्होंने ढूंढा है, पूरी रात ड्रोन सिस्टम से ढूंढा गया है। हालांकि रशिया ने भी अपना जो हेलीकॉप्टर हैं वो भेज दिए थे ढूंढने के लिए, पर जो ड्रोन है उनके द्वारा ये ढूंढा गया है कि कहाँ पे क्रैश हुआ है। ये एक्चुअली बहुत बड़ा वहां पे माउंटेन रेंज थी तो वहां पे ऐसा कुछ हुआ है। तो ढूंढना काफी मुश्किल था पर पूरी रात में ढूंढ लिया गया है। ये भी पता लग गया है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और ये नहीं बच पाए हैं, ना इनके फॉरेन मिनिस्टर बच पाए हैं। एक्चुअली एरोप्लेन में जितने भी बंदे, उसमें हेलीकॉप्टर में जितने भी बंदे थे हेलीकॉप्टर में, वो कोई भी नहीं बच पाया। तो अब ये बात सामने आई है तो आप सभी को पता लग गया कि इनकी डेथ हो गई है। अब आगे आने वाले टाइम में देखने की बात होगी कि इसका क्या चीज निकल के आती है, क्या इसका सॉल्यूशन निकल के आता है, क्या ये सच में प्रॉब्लम थी, क्या सच में ये क्रैश एक हादसा था, या फिर किसी ने ये जानबूझ के किया है, या किसी की लिंकेज यहाँ पे है। अगर लिंकेज हुई तो देखने वाली बात होगी कि दुनिया अब किस तरफ जाएगी। क्योंकि इसराइल और ईरान एक्चुअली में कट्टर दुश्मन बोल सकते हो आप इन्हें। यही हिजबुल्ला जैसे संगठन है, उन्हें हथियार देते हैं, पैसे देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि इसराइल पे हमला करो। अब हमास जैसे जो संगठन है वो इसराइल पे हमला इन्हीं के लिए, इन्हीं के बोलने पे करते हैं। तो देखते हैं अब आगे आने वाले टाइम में होगा क्या, किस तरफ दुनिया को ये युद्ध लेके जाएगा, या फिर ये एक हादसा है जिसे आगे से ध्यान रखा जाएगा। या फिर ये हेलीकॉप्टर की बात मुझे समझ नहीं आई कि ये जो इतने अच्छे अच्छे देश हैं, इनके हेलीकॉप्टर, इनके खुद के हेलीकॉप्टर तो कुछ होता नहीं। अमेरिका के हेलीकॉप्टर आज तक कोई खराब नहीं हुआ, कोई क्रैश नहीं हुआ, होते ही नहीं। उनके प्रेसिडेंट कब मरते हैं। अब भारत में बिपिन रावत की थोड़े दिन पहले डेथ हुई थी, वो भी हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी। अब इनकी डेथ होगी वो भी हेलीकॉप्टर क्रैश में होगी। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं, ये टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, ये हमारे जैसे देश में ही क्यों आती है, क्या ये अमेरिका जैसे देशों में नहीं आती।
क्या वहां पे ऐसा असंभव है होना? तो ये देखने की बात होगी, क्योंकि बिपिन रावत के मृत्यु से हमें भी बहुत आहत हुए थे, हमारा देश भी बहुत आहत हुआ था। अब चलो देखते हैं कि क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। तब तक के लिए देखते रहिए एसएससी बैंक क्लासेस। जय हिंद।